ये कहानी एक चिड़ियों के परिवार की है। दूर किसी जंगल में चिड़ियों का एक परिवार बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। उनके परिवार में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनका एक बेटा थे। सर्दी का मौसम था और वो सब अपने घर के बाहर धूप में एक पेड़ पर बैठे हुए थे। और फिर उनका बेटा, जिसका नाम कुकू था, अपने पापा से कहता है, पापा, आपने पिछले संडे को प्रॉमिस किया था कि मुझे नदी पर लेकर जाओगे। पापा प्लीज मुझे नदी पर ले जाओ आज। नहीं बेटा कुकू, ठंड बहुत ज़्यादा है और नदी थोड़ा दूर है। तुम्हें शाम को घर आने में देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ठंड लग जाए और तुम बीमार हो जाओ। मम्मा प्लीज मान जाओ। कुकू बहुत समय से जिद कर रहा है। चलो मैं दिखा ही लाता हूँ कुकू को नदी। मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो। पापा, पापा, मेरा अच्छा पापा, मुझे पता था पापा जरूर मान जाएंगे। वहाँ नदी पर देखने वाली कौन सी चीज़ है? वही पेड़ जो इधर हैं, वही आसमान, और क्या पानी देखने जाना है कुकू तुम्हें? नहीं मम्मा, मेरा नदी के पानी की आवाज़ सुनने को बहुत मन करता है। और फिर वहाँ नदी में मछलियाँ भी तो होंगी। अब मम्मा मान भी जाओ, मैं किसी सुंदर सी मछली से दोस्ती कर लूँगा। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही। मेरे प्यारे मम्मा पापा। और फिर वो तीनों नदी की तरफ चल देते हैं। वो तीनों दोपहर तक उड़ते हैं और वो बहुत तेज उड़ते हैं। फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। पापा, अभी कितनी दूर है नदी? बस थोड़ा ही आगे, वो सामने जो बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ पापा, वो तो पास ही है, बस वहाँ ही जाना है हमें। तो अब चलें पापा, मुझे तो जरा भी थकान नहीं हो रही। शौक है ना नदी देखने का, इसलिए रात को पता चलेगा जब तुम्हारे पंख दर्द करेंगे। मम्मा अब चलो भी। और वो फिर से वहाँ से उठ जाते हैं और वो थोड़ी ही देर में नदी पर पहुँच जाते हैं और वो नदी के पास बैठ जाते हैं। आसमान साफ था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी थी, जिससे धूप की शिद्दत में थोड़ी कमी आ गई थी। और नदी के पानी की मीठी मीठी आवाज को कुकू अपने मन में उतार रहा था। मम्मा, मुझे ये पानी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। मम्मा, यहाँ मछलियाँ नहीं होती? होती हैं बेटा, लेकिन इस नदी में मछलियाँ गर्म मौसम में आती हैं। इस मौसम में मछलियाँ यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन पापा, वो मछलियाँ कहाँ जाती हैं? बेटा, वो मछलियाँ गर्म पानी में चली जाती हैं। पापा, क्या मैं वो सामने फूल देखाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ देखाओ। और फिर कुकू थोड़ा दूर फूल देखने चला जाता है। ये फूल कितने सुंदर हैं और इनकी खुशबू कैसे मन में उतर रही है। और फिर वहाँ तितलियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर तो कुकू कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। मम्मा, मम्मा, पापा, पापा देखो, तितलियाँ भी आ गई हैं। इनके पंख कितने सुंदर हैं। और फिर कुकू के मम्मा और पापा भी वहाँ आ जाते हैं। कुकू, अब फूल भी देख लिए और तितलियाँ भी। मछलियाँ तो अब आएंगी नहीं। अब हमें वापस चलना चाहिए। हवा तेज हो रही है। अगर हवा और तेज हो गई तो ठंड भी बढ़ जाएगी और उड़ना भी मुश्किल होगा तेज हवा में। मम्मा प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। कुकू बेटा, अब हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से ले आऊँगा अगले संडे को। और फिर वो वहाँ से वापस चल देते हैं। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि हवा बहुत तेज हो जाती है। अब उनके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था और वो तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुझे इसी बात का डर था। अब कैसे हम जाएंगे अपने घर? तुम ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ी ही देर में हवा रुक जाएगी और हम फिर से अपना सफर शुरू कर देंगे। कुकू भी अपनी मम्मा के साथ लगकर बैठ जाता है, लेकिन हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब तो हवा के साथ आसमान पर गहरे बादल भी आ गए थे। बादल बहुत गहरे हैं। सॉरी मम्मा पापा, हम तेज हवा में फंस गए। ये सब मेरे कारण हुआ है ना? नहीं नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इन हालात का बहादुरी से मुकाबला करना होता है।
वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कुक्कू रोने लग जाता है। कुक्कू, क्यों रो रहे हो? अगर ऐसे रोगे तो हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हमें ऐसे हालात में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना होगी। और फिर कुक्कू चुप करके बैठ जाता है, लेकिन कुक्कू अपने मन में बहुत डरा हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और हवा भी, लेकिन अब रात हो गई थी। आसमान से बादल चले गए थे, इसलिए चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अब हमें जाना चाहिए। अगर ऐसे डरते रहे तो रात कैसे गुजारेंगे? और फिर वो तीनों वहाँ से उठ जाते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तेज उड़ने के कारण उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी। वो और भी तेज उड़ते हैं और फिर वो अपने घर पहुँच जाते हैं। अपने घर पहुंचकर मम्मा चिड़िया तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। हमने कर लिया, हमने मुकाबला कर लिया बारिश का और तेज हवा का भी। मम्मा, मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा नदी पर जाने की। और कुक्कू अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाता है। कुक्कू, तुम्हारा तो शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कुक्कू के पापा, कुक्कू को तो बहुत तेज बुखार है। शायद ठंड लग गई है कुक्कू को। और फिर कुक्कू का पापा भी कुक्कू के पास आ जाता है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, मुझे अब कुछ करना होगा। आप थके हुए हो और बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुक्कू को बुखार ज़्यादा है, मुझे अब जाना होगा। लेकिन कहाँ? मैं पहाड़ों से बुखार उतारने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लाता हूँ। इसका रस कुक्कू को पिलाने से बुखार उतर जाएगा। लेकिन आप अकेले जाओगे क्या? नहीं, मैं कालू कौवे को साथ ले जाता हूँ। उसे दिशा का अच्छे से पता है। लेकिन जरा ध्यान से अपना ख्याल रखना। मैं कर लूँगा, तुम कुक्कू को देखो। और फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया सीधा कालू कौवे के पास जाता है। कालू, कालू उठो, मेरी मदद करो। मेरे कुक्कू को तेज बुखार है और मुझे बुखार में देने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लाना है, लेकिन मुझे दिशा का अच्छे से नहीं पता। आप मेरे साथ चलो। ऐसी रात को तुमने हमारी नींद खराब की, हम क्यों जाए तुम्हारे साथ? बच्चा तुम्हारा बीमार है, तुम ही जाओ। गोरी, शर्म करो, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है। ये हमारे पड़ोसी हैं, अगर आज इन पर कोई परीक्षा आई है तो कल हम पर भी आ सकती है। अपने आप को थोड़ा बदलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, अगर जाना ही है तो आते हुए मेरे लिए कुछ खाने को ही लेते आना। कालू कौवा गोरी की तरफ गुस्से से देखता है और फिर कालू कौवा और पापा चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। मुझे भी यहाँ आए काफी समय हो गया है। इधर ही था वो पौधा, शायद थोड़ा आगे है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे देखते हैं, उन्हें वो पौधा दिख जाता है। और फिर पापा चिड़िया इस पौधे के कुछ पत्ते अपनी चोंच से तोड़ लेता है और वो दोनों वापस हो लेते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाते हैं। कुक्कू बुखार से कांप रहा था। कुक्कू के पापा, बहुत बुखार है, अब तो कुक्कू का शरीर बुखार से जल रहा है। तुम इन पत्तियों का रस कुक्कू के मुंह में डाल दो। और फिर मम्मा चिड़िया इन पत्तियों का रस कुक्कू के मुंह में डाल देती है। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम आज मेरी मदद ना करते तो मुझे तो पहाड़ों की दिशा का पता ही ना चलता। मैं आपका पड़ोसी हूँ और मेरा हक बनता है आपकी मदद करना। अब मैं चलता हूँ, गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। आप ये थोड़े गंदम के दाने ले जाएं, गोरी खुश हो जाएगी। ये तो है। और फिर कालू कौवा गंदम के दाने लेकर वापस चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुक्कू का बुखार भी उतर जाता है और वो ठीक हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं अब ठीक हूँ। पापा कहाँ है? मैं अपने बेटे के पास ही हूँ। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है। हाँ पापा, मैं अब ठीक हूँ। सॉरी पापा, मैंने नदी पर जाने की जिद की। कुकू, सच बताऊँ, मेरा भी नदी पर जाने को बहुत मन कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ तुमने ही कह दिया, मैं तो तुम्हारी मम्मा से डर रहा था। और फिर ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं।